जर्मन रक्षा मंत्री के बयान पर बोले हैं रूस के प्रवक्ता पेस्कोव। जर्मनी एक बार फिर से खतरनाक साबित हो रहा है, ये पेस्कोव की तरफ से कहा गया है। जरूरत पड़ी तो रूसी सैनिकों का खात्मा कर देंगे, जर्मनी की तरफ से बयान। रूस से जंग हुई तो उनके सैनिकों को मार डालेंगे, ये जर्मनी की तरफ से बहुत बड़ा बयान। तो आप देखिए जर्मन रक्षा मंत्री के बयान पर रूस के प्रवक्ता का बयान, और जर्मनी ने क्या बयान दिया रूसी सैनिकों के उनके खात्मे को लेकर, यह भी हमने आपको बताया। तो देखिए अब आपको यह समझाते हैं कि रूस ने जर्मनी को क्यों बताया खतरनाक। यूक्रेन को हथियार देने वाला अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश यही है। 10.7 बिलियन पाउंड के वेपन अब तक यूक्रेन के लिए खरीदे हैं। जर्मनी ने यूक्रेन को 3 पैट्रियट सिस्टम खुद खरीद कर दिए हैं। जर्मनी का रोल कितना अहम है इस जंग में आप जरा समझिए। जर्मनी ने अपने फंड से 54 M113 बख्तरबंद कर्मी वाहक दिए हैं। इसके अलावा 3,30,000 राउंड गोला बारूद भी यूक्रेन को मुहैया करा चुका है जर्मनी। यूक्रेन के साथ लंबी दूरी के वेपन उत्पादन का भी समझौता किया गया है। रूस पर कड़े प्रतिबंधों का नाटो में यह सबसे बड़ा समर्थक देश है, और यही वजह है कि रूस जर्मनी को अपने लिए मानता है बेहद खतरनाक। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, किस तरह से आप देखते हैं जर्मनी के रोल को, और जिस बात का जिक्र मनीष कर रहे थे, क्या नाटो की मन मांगी मुराद पूरी हो गई है? क्या जो वो चाहता था वही होता हुआ नजर आ रहा है क्या? समीर, इसमें 2-4 चीज़ें जो मुझे समझ आती है। एक, अगर हम दूसरा महायुद्ध देखें जी, दूसरे महायुद्ध में जर्मनी ने सबसे ज़्यादा अगर टॉर्चर किया तो वो थे रशियन सोल्जर्स। बाकी देश के भी सोल्जर्स थे, अलाइड ट्रुप्स में बाकी देश भी थे, लेकिन उन्होंने अगर सबसे ज़्यादा टॉर्चर किया जर्मनी ने तो वो थे रूस के सैनिक, नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका में एक सोच है कि किसी प्रकार से ईरान, इजराइल और यूरोप का युद्ध छोड़ करके अमेरिका चीन के ऊपर कंसंट्रेट करे, चीन के ऊपर फोकस करे और चीन को आइसोलेट करने की कोशिश करे, क्योंकि चीन अमेरिका के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। उसके मद्देनज़र जिस प्रकार से चीन, रूस और ईरान एक साथ मिलकर बैठे हैं, उसका खतरा अमेरिका को है। इसलिए ट्रंप क्या चाहते हैं कि रूस जो है उनकी तरफ आ जाए, ईरान जो है वो इराक के जैसे हो जाए, और चीन जो है अकेला आइसोलेट हो जाए। और उसमें ही है सवाल यह है नेटो में। नाटो को अमेरिका ने साफ शब्दों में कहा है कि लड़ाई अगर आपने लड़नी है तो आपने लड़नी है, आप 5% अपना जीडीपी का दीजिए, चाहे आप 1.5% आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में डालिए। ऐसे हालात में आज की तारीख में अगर हम देखें, चाहे जर्मन उकसाए अमेरिका को, फ्रांस उकसाए, यूके उकसाए, लेकिन इनमें किसी में भी काबिलियत नहीं है रूस के सामने खड़े होने की। तो ये ज़रूर है कि नाटो जो है या ये जितने भी यूरोपियन देश है जो उकसाने की कोशिश करे अमेरिका, जैसे बार बार कहते हैं अमेरिका में कि चाहे कैसी भी दोस्ती हो, नेशनल इंटरेस्ट कम्स फर्स्ट, और इसमें ट्रंप जो है चाहे कितना भी हो अपने डीप स्टेट के साथ ही जाएंगे। मकसद एक, चीन को आइसोलेट करना, रूस को चीन से हटाना, ईरान को इराक बनाना, और यूरोपियन यूनियन को किसी तरीके से या नाटो के बाकी 31 देशों को जो करना चाहते हैं वो करे। बिल्कुल बिल्कुल। और अब देखना यह होगा कि जो तैयारियां हैं, जो हथियार दिए जा रहे हैं और ज्यादा यूक्रेन को भी, इस बातचीत के बाद, इसके बाद रूस क्या कदम उठाता है।